नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से धर्मांतरण के नाम पर हुआ बड़ा खुलासा। छांगुर बाबा के खिलाफ महिलाओं ने दिया दिल दहला देने वाली गवाही। आइए राजधानी लखनऊ से हमारे स्टेट हेड विकास राघव जी की यह रिपोर्ट देखते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक आईडी कार्ड होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है। और इन्होंने तुरंत छंगूर को कॉल किया, लड़की आ चुकी है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, उसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिंदगी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है। और वो ऐसे ऐसे लोग बताते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है, उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है, वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, एक्चुअली छांगुर ने आपसे क्या कहा था? मतलब वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन का? वो बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तो माहौल नहीं आता, गौमांस खाने को मना करता है, बलात्कार करवा देता है। जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना गंडी में, लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है। कातिल हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। मीडिया वहाँ पहुंचते, ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों भी की हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गांव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये। पुआर का चौकी का जो रामवीर साख्या है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते हैं लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। नीचे जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी। लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दिया। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है। कपिल देव बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी, CCTV कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है। सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है। इन लोगों ने रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है। 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, बाकी जाति की लड़कियां जो, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदे कोई चीज है क्या? ये हम इंसान है। आपके साथ ये सब कब हुआ? किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर, और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा बलात्कार, गाँव गाना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए, आज मैं दिखाना चाहूंगी। ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए, क्या पुलिस प्रशासन अंधा है? किस कुर्सी पे बैठा है वो? किस लिए बैठा है? इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया? क्यों मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से, कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया? तो मैं आज हमारे जो है SP साहब भी देख ले, तिवारी जी थे, उन्होंने TV पे न्यूज़ नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज़ चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अच्छा, छांगुर से आपको किससे सर? कितनी बार मुलाकात हुई थी छांगुर से? छांगुर से फोन पे तो ये जब सऊदी में थी डेली फोन करता था। उसके बावजूद मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया। यहाँ आने के बाद जो पता लगा इसकी फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व है। गोपाल जी उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे
छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबीयत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो अदीगलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका है, 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया, 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती हूँ, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज, उनकी जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके पास सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुरके गांव भाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुरके जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी के राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों का बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरियाम ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं जब तक आतंकवादी जिंदा है? मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी, मरना एक ही दिन है। मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। ये धमकियां जो मिल रही है गोपाल राय जी को दे रहे हैं, पीड़िताओं को धमकियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, कभी मेरे को लोकल कॉल कर रहे हैं, मैं नंबर दे रही हूँ। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है, किस लिए है? क्योंकि बिकाऊ है, नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, बिकाऊ है। इनकी सपोर्ट इतनी है, फंडिंग हो रही है इन लोगों को, बलात्कार करने के पैसे मिले, 5 स्टार मिठाई के डब्बे में पैसे दिए जाते हैं सच्चों को। ये 5 स्टार मिठाई आप लोगों ने कभी खाई है? 5 स्टार मिठाई बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहती, कभी 5 स्टार मिठाई हमारे नेताओं ने भी नहीं खाई होगी जैसे ये लोग खाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी। इनको निलंबित किया जाना चाहिए, योगी सरकार से मांग है मेरी। और इन पीड़िताओं को बचा लीजिए योगी जी, गोपाल राय जी को बचा लीजिए, जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, छांगुर आप लोग को क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग का ब्रेन वॉश करता था, वो बताइए। और छांगुर से मुलाकात हुई थी? छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं, मेरी आंखों इस आंख से कम दिखाई देता है, मुझे सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे। इतना उतरौला लेके गए, तब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूँगा और तुम इसका जो है मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये लेके छांगुर का गुरका फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरह पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया और मेरा यहाँ के छांगुर से लगातार इनके कांटेक्ट में है। ये इनके जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरी कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा, दूसरी का निकलना नहीं है इन लोगों का। क्या आप 2-2 बिल्डिंग बना रहे हैं? ये घर में बिल्डिंग, जिनके घर में खाने को दाना नहीं, मेरा रेप करते ही 2-2 मंजिली कोठी कैसे बना रहे हैं? एक भी गांव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध है। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं, अवैध प्रॉपर्टी, किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, दुबई लेके कैसे चले गए? दुबई लेके कैसे गए? किताब पढ़ाई जाती थी क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए? कोई किताब पढ़ाई जाती थी क्या? और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे मुझे, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया। धन्यवाद है यहाँ आने के लिए, लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका ज़रूर ख्याल रखिए आप लोग। अपने मुद्दे बता दीजिए। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है।
हैं। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसके जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया की मेरा नाम हरजीत कश्यप है। छांगुर पीर बाबा के यहाँ मैं जो है 15-16 महीने तक काम किया हूँ। मैं वहाँ मुंशी था। मेरे गांव के ही एक लड़का है, उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहाँ से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा, मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंटिंग में कर दिया गया। वहाँ के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे ज़िले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम एसटीएफ में गए, एसटीएफ ने एक्शन लिया, फिर उसके बाद वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर एसटीएफ ने मदद किया, एसटीएफ हमारे घर पे भी गई, जांच भी की। फिर हम 3 तारीख को विश्व हिंदू रक्षा परिषद श्री गोपाल राय जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके कार्यालय पे आया। यहाँ मीडिया के माध्यम से हमने अपना बयान दर्ज करवाया और दर्ज करवाने के बाद गोपाल राय जी की मदद से हमको इंसाफ मिला, न्याय मिला। बाबा पकड़ा गया, तो उसका मकान गिरा। आपसे क्या गलत करवा रहे थे? क्या आपसे भी धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहा था? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था क्या कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, अच्छा, पैसा मिलेंगी, व्यवस्था अच्छा रहेगा, तुम्हें यहाँ से हम नागपुर भेज देंगे, सुपरवाइजर बनवा देंगे, यही सबको वो लालच दे रहा था। लेकिन मैं सनातन धर्म का हूँ, मेरे पास बेटी बहू समाज है, रिश्तेदार हैं, गंदा मैं थोड़ी रखाऊंगा पैसे के लालच में। मैंने एक्शन लिया, एक्शन में मैं बेकार चला गया, कोई सुनवाई नहीं। डराते धमकाते भी थे। जो नवीन है, नवीन से मेरी गाली गलौज भी हुई, नवीन ने मुझे गाली भी दिया। उसके बाद 3 तारीख को जब मैं यहाँ आया हूँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद श्री गोपाल जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से हमने अपना बयान दर्ज करवाया। 5 तारीख को इनके योगदान से जो है बाबा पकड़ा गया। 5-6 तारीख को पकड़ा गया, उसका मकान गिर गया। अभी भी जो मकान उसका बाकी है, गिरा नहीं है। उसका एक शोरूम भी है, पुष्पांजलि होटल के सामने कपड़े का शोरूम है, और मनकापुर रोड पे एक जूता चप्पल का भी शोरूम है। जब यहाँ से हम गए हैं तो 7 तारीख को हमारे ऊपर हमारा रास्ता रोका गया, उतरौला में डुमरियागंज रोड पर 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मुझे धमकी दी, मुझे जान से मारने की, और ये भी कहा कि तुम्हारे गोपाल राय जो विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता है कि हमने 3 जुलाई को जो घर वापसी का कार्यक्रम कराया था, उसमें पीड़ितों को इतनी तेजी में धमकाया जा रहा है कि छांगुर बाबा केवल छांगुर बाबा यूपी से या बलरामपुर से नहीं है, इसके नेटवर्क बड़े लंबे चौड़े नेटवर्क हैं। कब किसकी हत्या कर दी जाएगी ये भी ठीक नहीं है। और इसका देखिए, अभी हरियाणा में कई लोगों को गिरफ्तार हुए हैं 12-13 जुलाई को। बाकी एक मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लड़का है और इसका नाम है बदर सिद्दीकी, और ये हिंदू नाम जैसे सैम आरव, समीर अरोरा आदि रखता है, रहने वाला मेरठ का है। ये पासपोर्ट है, और ये 50 लड़कियों को विदेश में ले जा करके कितने लोगों का तो इसने लगता हत्या भी करा दिया, मैंने गायब करा दिया। इसकी भी जांच का विषय है। और ये जा करके बसा कहाँ पर है, देखिए एक प्रिया त्यागी थी, उनका पता नहीं है, आशा नेगी देहरादून की थी। चलिए आप बताइए। तो ये प्रिया त्यागी सहित 50 लोगों का, ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है। और ये इस समय रह कहाँ रहा है, दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है। और इसको बचाने के लिए बहुत से कुछ अधिकारी भी हैं जो इसको बचाते रहते हैं। और ये देखिए सुंदर चेहरा लेकर के अपना खड़ा है और नाम बताता है हिंदुओं का। तो ये रिपोर्ट अभी हजारों लोग अभी
धर्म परिवर्तन के साथ हमारे घर वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो धमकियां मिल रही हैं, जैसे ये बच्ची है, इसके माँ बाप को साजिशन जेल में कर दिया गया, कोई है नहीं, इसका एक भाई है यहाँ, और ये दोनों परेशान हैं कि कब हत्या हो जाएगा। आज इस पे कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है, इसको किस तरह से फंसाया गया, ये सारी बात आपको साथ में बताएगी। लेकिन हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे कितनों धमकी मिले, जो भी गालियाँ मिले। जैसे देखिए, अभी मैं उदाहरण बताऊं कि यहाँ जो धमकी आई थी हमारे पास, और ये बहुत दूर से नहीं धमकी आई है, ये हमने पूरा जान से मारने की धमकी, ये देखिए यहाँ पे जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे आई, आजमगढ़ से आई है, जो कि बम्हौर गांव, जहाँ बम्हौर से पिस्टल जो बनी थी, वो गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, तो जो हमारे हिंदू गायक थे, वहाँ पर हम लोगों ने गया था। काफ़ी लोग पीड़ित थे, जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था। हम लोग 150-200 की संख्या में गए थे। उसमें ऐसी गालियाँ ये मिल रही है। मैंने गोमती नगर पुलिस को दिया भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पीड़िता ये भी बताएगी अपनी सारी बात, ये बच्ची बताएगी। तो अपनी बात बताओ बेटा। हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से फंसाया वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं किया गया, ये बताइए। नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे। और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब का है? आपने शिकायत मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर। समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में मई में। जी बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा को लेकर। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? क्या मेरी मम्मी को एक शर्मा नाम का लड़का कानपुर में मिला था जब अपने मायके जा रही थी। उसने कहा था मेरे पापा को शराब की लत है, उसने कहा था कि छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी से वो मेरे घर पे आने जाने लगा। उसकी बहन भी नाम बदल के आती जाती है। 2024 में उसके पापा कानपुर आए हैं, उनसे मिलो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाल कर आया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी।
बताइएगा। चलिए जिला बता के शुरुआत कीजिए। जिला मैं औरैया जिले से आई हूँ। जब से हमारी आवाज़ सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा क्या? किसी को, कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया है, क्या वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं? तो मेरी मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम PSC में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोग। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। अच्छा, पीछे एक और है, आप लाइव कर ले हैं। अब आज डेट के बावजूद अब काफी लोग इसको परेशान करें। बाप माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में। और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का। क्यों फतेहपुर का? तो ये सारी बात बताओ बेटा। बताइए बेटा।